ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿਹਰਾ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਟਪੁਤਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ 11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ पैसा ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ है? सर, पहले बात तो मैं ये बताता हूँ कि इतनी बड़ी रकम के लिए शब्द नहीं होते हैं किसी के पास बयां करने के लिए। खुशी बयां करने के लिए शब्द नहीं होते। खुशी मन के अंदर महसूस होती है। आप खुशी आंखों से महसूस होती है कि इंसान के खुशी के आंसू होते हैं, उससे महसूस होती है कि खुशी कैसे बयां की जाती है, शब्दों से नहीं होती है। और रही दूसरी बात, मैं इन पैसों के लिए, इन पैसों का सबसे पहला अधिकार मुकेश जी का, उनकी बेटियों का। दूसरा अधिकार मैं बजरंगबली बालाजी की जो छोटी सेवा मणि करूंगा, बड़ी करूंगा, वो उनका अधिकार। उसके बाद में जो बचेगा वो मेरे बच्चे और मेरे मिसेज का अधिकार उनका। अमित जी, हमने सुना है कि आप सब्जी की रेडी लगाते थे, तो आपको कैसे ख्याल आया कि हमने लॉटरी डालनी है? और पहले भी आपने कभी लॉटरी डाली थी? नहीं सर, कभी पहले लॉटरी नहीं डाली थी। ये तो कहते हैं कि परमात्मा को देना होता है और इंसान को मिलना होता है। तकदीर कब पलट जाए, कब करवट पलट खा जाए, किसी को कोई पता नहीं है। अपन कोई चीज खरीदेंगे नहीं, मेरे नहीं निकलेगी यार लॉटरी, नहीं निकले। अरे निकलेगी कहाँ से आपके लॉटरी? आप खरीदोगे नहीं तो निकलेगी नहीं। मैंने तो ये सोच रखा था और काफी टाइम से मेरी मिसेज को कहता था कि मेरी तकदीर पलटेगी, मेरी तकदीर पलटेगी, बहुत पैसा आएगा। शुक्र है मुकेश जी का कि मुझे शौक था एक बार पंजाब देखने का। मुझे पंजाब दिखाने के लिए यहाँ लेके आए। इन्होंने लॉटरी दिलाई, खुद के स्वयं के पैसे से वो लॉटरी दिलाई। मैं वो लॉटरी लेके गया और अब आपके सामने हूँ कि इस दिवाली बम्पर प्राइज 11 करोड़ का इनाम आपके सामने खड़ा है जी। तो आपने ये सोचा है अमित जी कि हमने ये 11 करोड़ में, आपने बोला कि बच्चों की एजुकेशन भी हमने बढ़िया एजुकेशन देनी है और घर बनाना है, तो क्या क्या सोचा है? सर, सबसे पहले तो देखूंगा, मुझे ये नहीं पता कि आपकी गवर्नमेंट सरकार कितना काटेगी इसमें से। जो भी काटेगी मुझे 7 देगी या 8 देगी। 8 देगी तो 1 करोड़ रुपए मुकेश जी की बच्चियों को दूंगा सबसे पहले। उसके बाद में मेरे पास बच गए 7। 7 में से जो मेरा 10-20 लाख रुपए या 5 लाख रुपए मेरे बजरंगबली बाबा के जो लगेंगे सवा मनी के अंदर, क्योंकि कहते हैं कि ये पैसा उनकी मेहरबानी से आया है तकदीर का, तो मैं भी तो जनता को, बस्ती माता को कुछ खिलाऊं उनके नाम से। फिर मेरी मैडम का सपना एक छोटा सा। पहले मेरी मैडम नर्वस आंखों से मेरी तरफ देख के कहती थी प्लाट नहीं लोगे। मैं उदास आंखों से इनको कहता था लेंगे लेंगे। बच्चे कहते पापा जी साइकिल, बेटा ला दूंगा। नहीं था उस समय अपना ऐसा समय। आज मेरी मैडम को बढ़िया 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 मकान बनाकर दूंगा, बच्चों के हर शौक पूरे करूंगा, बच्चों को बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई कराऊंगा, और जो बचेंगे वो इनके इनके, मेरा कुछ नहीं। तो परिवार में और कौन है? परिवार में मेरी भाभी जी हैं 2, भाभी जी के बच्चे हैं, और जेंट्स के अंदर मैं ही एक हूँ जी। तो ये मैंने सुना था कि मुकेश जी ने जो आपको लॉटरी के लिए बोला था कि आप लॉटरी मेरे से पैसे ले लो लेकिन लॉटरी जरूर डालो, तो ये ख्याल आपके मन में कैसे आया कि मैं मुकेश जी से पैसे लेकर लॉटरी डालूं? नहीं नहीं, ख्याल नहीं आया था, घूमने आया था। यहाँ लॉटरी निकलती थी। मुकेश ने 2-4-5 बार पहले रतन लॉटरी एजेंसी से ली थी, इनकी हमेशा निकली। ये कह रहा था कि यार भाई छोटी मोटी इनामी तो मेरे निकलती हैं, मगर तू यार पूजा करता है, तू भक्ति करता है, तू सत्य के साथ रहता है, मुझे भी तेरे पे विश्वास है। या मुझको तेरे को विश्वास है, तेरे से ज्यादा मेरी तकदीर पे मेरे को विश्वास है। 2 टिकट ले ले, मैं ठीक है ले रहा हूँ। पहले तो आना खानी सीखी, फिर मैं चलो ठीक है ले लूंगा। ले लिया, और लेते समय ही मैंने ये कहा था मुकेश जी ये 11 करोड़ के इनाम, ये 11 करोड़ की इनाम मेरे निकलेगी, मेरे निकलेगी और मेरे निकलेगी। निकलते ही सबसे पहले सर्वप्रथम तेरी बेटियों के 1 करोड़ रुपए। मैं फिर उसने ये हंसने लग गया कि यार नेताजी क्या बात, भाई क्या बात। कुछ नहीं, कहना था। कहना था जो मैंने कह दिया, एक बार कहा दोबारा रिपीट नहीं कर सकता हूँ। अब पता नहीं भगवान ने सरस्वती माता की, मेरी माता को मेरी जिभिया पे बैठाया था या भगवान स्वयं कह रहे थे। एक बार कहा, वो अब आपके सामने।
तो पंजाब सरकार का धन्यवाद करते हैं आपको। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत ज्यादा कोटि कोटि धन्यवाद पंजाब सरकार का और रतन लॉटरी एजेंसी वालों का और उससे परिवार का बहुत ज्यादा कोटि कोटि धन्यवाद। मैं ये कहता हूँ कि उनका जितना भी मैं धन्यवाद करूँ, जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम। मेरे मुकेश जी की, मेरे परिवार की लाइफ को सुधार दिया उन्होंने। मुकेश जी भी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, इन्होंने बोला कि हमारे को लॉटरी जो निकली है 11 करोड़ की, तो 1 करोड़ मैं 50-50 दोनों बच्चियों को दूंगा। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो ये तो सर जी पहले से ही कहते थे ये बात। तो अब मेरे पास जो भी कभी कुछ आएगा तो उसमें तेरा मेरा कुछ नहीं होगा, अपना दोनों का होगा जो भी कुछ होगा जी। हाँ, तो हम यहाँ घूमने के लिए आए थे पंजाब। हाँ। तो मैं यहाँ से रतन लॉटरी एजेंसी से टिकट पहले भी कई बार खरीदी है मैंने, और हमेशा मेरे को कुछ ना कुछ इनाम उसमें निकला है। तो मैंने अमित भाई को बोला कि यार आप टिकट ले लो यहाँ से। तो ये इनके बारे में कम ही जानते थे, लॉटरी वगैरह के बारे में जानते नहीं थे, तो पर फिर भी मैंने इनको दो टिकट दिलवा दी। मुकेश जी, आप काम क्या करते हैं और आपके बच्चे कितने बड़े? हेयर सैलून की दुकान है मेरी। बच्चे 3 हैं, 2 बच्चियाँ बड़ी हैं, बच्चा छोटा है। अच्छा। हाँ, बच्ची है जो बड़ी वाली बच्ची जो 2nd ईयर में है, छोटी वाली वो सीनियर में है। जी। हाँ जी। तो आप उनको पढ़ाना चाहते हैं, आप उनको एजुकेशन देना चाहते हैं, और आप शादी के लिए इन्होंने बोला कि करेंगे? नहीं, वो क्या है जी, हम अक्सर दोनों साथ रहते हैं, तो मेरे मन में विचार आता था कि वे बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं, पढ़ाई में भी पैसे चाहिए और शादी के लिए पैसे भी चाहिए, तो मैं इनको चिंता जाहिर करता था। तो इसके लिए बोलता था कि भैया तू चिंता मत कर, कभी ना कभी ऐसा अपना समय आएगा कि हम दोनों की चिंता दूर हो जाएगी। और वो हमारा समय आ गया। जो हम खुशकिस्मत और भाग्यशाली हैं, जो जैसा अमित जैसा दोस्त और भाई मेरे को मिला है। इसके लिए मैं रतन लॉटरी एजेंसी वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हम वहाँ आए तो उन्होंने हमारा भरपूर सहयोग किया है। बिल्कुल, ਇਹ ਸਨ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਮਿਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲੋਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਲੋਟਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਹੀ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਬੀਰ ਬੀਰਾ, ਜੀ ਮੀਡੀਆ।